गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का लेसन नंबर 1 प्रोज का, जिस पाठ का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जिसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। किसने लिखा है बेटा? खुशवंत सिंह जी ने लिखा है। आइए तो आज हम इस लेसन का समराइजेशन करेंगे, इस लेसन के हम समरी देखेंगे, इस लेसन में हमको क्या पढ़ना है। और आप जानते हैं कि दुनिया का हर लड़का जो है अपनी दादी से, छोटा सा बच्चा जो है अपनी दादी दादा से बहुत प्रेम करता है, और दादी दादा भी यानी ग्रैंड पेरेंट्स भी अपने पौत्र से, अपने ग्रैंड सन से बहुत लव करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है। हमारे दादी दादा भी हमें बहुत प्रेम करते हैं, आपके भी दादी दादा बहुत प्रेम करते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस लेसन में है। खुशवंत सिंह ने एक स्टोरी लिखा है, जिस स्टोरी का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। पहले चैप्टर को क्लू हम कर देते हैं, इस चैप्टर का खुलासा कर देते हैं कि पोर्ट्रेट माने होता है तस्वीर। पोर्ट्रेट माने क्या होता है? तस्वीर। कैसी तस्वीर? ऐसी तस्वीर जो फ्रेम में क्या होती है? मड़ी होती है। ऐसी तस्वीर जो फ्रेम में क्या होती है? मड़ी होती है। ऐसे हम तस्वीर को पोर्ट्रेट बोलते हैं। और ये लेसन एक ऑटोबायोग्राफी लेसन है। मतलब खुशवंत सिंह ने अपने जीवन के विषय में, अपनी पूरी दिनचर्या, अपने दादी के साथ इनका क्या रवैया रहा, क्या कैसा प्रेम था इन दोनों के बीच में, दादी से इनका क्या लगाव था, उस सारे प्रेम को हमें और आपको बताएंगे, हमें और आपको समझाएंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर शुरू होते समय जैसी चैप्टर स्टार्ट होता है, खुशवंत सिंह सबसे पहली बात अपने दादी के बारे में बताते हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट उनका होता है वो अपनी दादी के बारे में बताते हैं। बोलते हैं कि मेरी जो दादी माँ थी वो शॉर्ट कद की थी, नाटे कद की थी, हल्का से वो झुक करके चलती थी। देखिए, खुशवंत सिंह ने अपने दादी का फिजिकल अपीयरेंस बताया कि उनका फिजिकल अपीयरेंस क्या था। उन्होंने फिजिकल के बारे में बताया कि उनकी शारीरिक बनावट कैसा था। तो उन्होंने बताया कि मेरी जो दादी माँ थी वो शॉर्ट कद की थी, छोटे कद की थी, हल्का से वो झुक करके चलती थी, उनके पीठ पर बैक साइड पर हम्प था, एक कुबड़ था। और एक और खासियत बताया कि उनके जो बाल थे वो सफ़ेद थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके जो फेस थे, उनके फेस पर रिंकल्स थे, झुर्रियाँ जिसको बोलते हैं, और वो भी किस फॉर्म में? क्रिस क्रॉस के फॉर्म में। चेहरे पर ऐसे ऐसे पाई खींचा हुआ होता है ना, तो रिंकल्स रहते हैं, खांचे रहते हैं, ऐसे खींचा हुआ रहता है, झुर्रियाँ रहती है। काफ़ी बूढ़ी हो चली थी। एक बात और बताते हैं कि लोग कहते थे कि जो मेरी दादी माँ थी वो जब युवा हुआ करती थी तो काफ़ी सुंदर हुआ करती थी। लेकिन खुशवंत सिंह कहते हैं कि मुझे ना बिल्कुल विश्वास नहीं था, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि दादी माँ जब युवा थी तो काफ़ी सुंदर थी, यानी जब जवान थी तो काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी अच्छी थी। और उनका एक हस्बैंड भी था, यानी उनके दादाजी के बारे में बताया कि उनके एक दादाजी भी थे। उन्होंने दादाजी के विषय में भी अपने बात बताया था। दादाजी के विषय में क्या बात बताया कि मेरे जो दादाजी थे ना, उनकी तस्वीर मेंटेन पीस के ऊपर, मेंटेन पीस जहाँ पर अंगीठी चलाते हैं कि नहीं, उसको बोलते हैं। मेंटेन पीस के ऊपर एक तस्वीर लगी हुई थी जो उनके दादाजी की थी, जो सेफ्रॉन कलर का क्या बांधते थे? टर्बन बांधते थे, सेफ्रॉन कलर का एक पगड़ी बांधते थे। और उस पगड़ी पहनने वाले व्यक्ति की जो बियर्ड थी, जो दाढ़ी थी, वो लगभग नाभि से थोड़ा सा ऊपर, नाभि और सीने के बीच में इतनी बड़ी दाढ़ियाँ थी, लहरा रही थी। देखने पर ऐसा कहीं नहीं जा सकता कि वो एक अच्छे पति थे, बल्कि ऐसा लगता था कि उनके सैकड़ों लड़के और लड़के होंगे, 100 लड़की और लड़के होंगे, ऐसा फील होता था देख करके उनको। अब इसके बाद फिर अब जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो खुशवंत सिंह ने बताया कि मेरी जो दादी माँ थी वो भली सुंदर नहीं थी, लेकिन हाँ उनकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। उन्होंने अपने दादी माँ के विषय में और एक बात बताया कि मेरी दादी माँ एक रोजरी ली रहती थी। रोजरी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में माला। एक रोजरी ली होती थी जिसको हम लोग रुद्राक्ष का माला बोलते हैं, और उस रुद्राक्ष के माले को लेकर के हमेशा ऐसे 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 क्या करती रहती थी? फेरती रहती थी, और मुंह से कुछ न कुछ मरमर करती रहते थे, मुंह से कुछ न कुछ बोलती रहती, बुदबुदाती रहती थी। खुशवंत सिंह ने बताया कि ये जो मेरी दादी माँ जो प्रेयर्स बोलती थी ना, जो
वर्ड्स बोलती थी, उनके वर्ड्स मेरे को ना समझ में नहीं आते थे। उनका जो शब्द था वो मेरे को समझ में नहीं आता था, लेकिन हाँ उनकी आवाज़ जो बोलती थी वो काफ़ी सुंदर थी, वो बहुत अच्छा लगता था। ये सारी बातें उन्होंने अपने दादी माँ के विषय में बताया। अब आइए जरा देखते हैं कि दादी माँ का जो प्रेम था, दादी माँ का प्रेम इनसे कैसे बढ़ता गया और एक निश्चित समय के बाद दादी माँ का प्रेम जो है इनसे हटता चला गया। यानी सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में देखेंगे तो दादी माँ का प्रेम इनसे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे खुशवंत सिंह धीरे धीरे बड़े होते चले गए, वैसे इनका जो लगाव है दादी माँ से धीरे धीरे कम होता चला गया। तो आइए चले जरा देखते हैं कि कैसे इनका लगाव बढ़ा और एक निश्चित समय के बाद कैसे इनका लगाव कम हुआ और अंत में दादी का कैसे देहावसान होता है, कैसे मरती हैं। आइए पूरा चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। देखिए तो इस चैप्टर स्टार्ट होते, अभी तो वहाँ पर केवल मैं क्लू बता रहा था, वो दादी माँ के विषय में बताए हैं। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बता रहा है कि जब इनके मम्मी पापा शहर में बस गए तो दादी माँ क्या करती थी, खुशवंत सिंह को तैयार कराती थी, स्कूल के नहलाती थी, धुलाती थी, नहला धुला करके टिफ़िन पैक करती थी। टिफ़िन पैक करने के बाद बाकायदे इनको रेडी करने के बाद जो क्या बोलते हैं उसको स्लेट होता है ना, पटरी को बाकायदे से बांध देती थी, पटरी को बाकायदे लीप देती थी। जो है लीपने के बाद उस पर एक इंक पॉट दवात जो आता है, दूधी वाला जो दवात होता है ना, उसमें घोल करके ऊपर जो स्लेट के ऊपर ऐसे पटरी के ऊपर ऐसे लगा होता है गोला टाइप का, उसमें वो क्या करती थी, बांध देती थी। बांधने के बाद लेकर के अपनी उंगली पकड़ करके स्कूल ले जाती थी। स्कूल तक पे खुशवंत सिंह जाते थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के बाद जब तक पढ़ाई होता था, जब तक स्कूल में स्टडी करते थे, स्कूल से बगल में ही एक मंदिर था। उसी मंदिर में बैठ करके जो दादी माँ थी वो अपना ईश्वर की प्रार्थनाएं किया करती थी। दिन भर ईश्वर की प्रार्थना करती थी और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी दादी माँ तुरंत जाती थी और उनका हाथ पकड़ करके बच्चे को स्कूल तक ले आती थी। यही दिनचर्या चलता रहा। खुशवंत सिंह ने एक और बात बताया कि जब भी मेरी दादी माँ स्कूल जाती थी ना, तो अपने साथ जो स्टाइल चपाती जिसको बोलते हैं, जो बासी रोटी होती थी, वो बासी रोटी में चीनी लगा देती थी और लगाने के बाद पोतने के बाद उसको फुफली बना देती थी, गोला बना करके 3 से 4 रोटियां ले लेती थी और अपने साथ में रख लेती थी और स्कूल मुझे ले जाती थी, स्कूल छोड़ देती थी और वो रोटियां अपने पास ही रखी होती थी। जैसे ही दादी माँ और मैं, जब स्कूल की छुट्टी होती थी, जैसे ही दादी माँ और मैं जैसे ही स्कूल के लिए जब घर आते थे, तो गली के जो कुत्ते होते थे, स्ट्रीट डॉग्स, जो आवारे कुत्ते होते थे, इधर उधर घूमने वाले जो कुत्ते होते थे, वो मेरे और मेरे दादी माँ के पीछे लग जाते थे। और जब दादी माँ के पीछे लग जाते थे तो मेरी दादी माँ क्या करती थी, उन रोटियों को निकालती थी। निकालने के बाद उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी और तोड़ करके कुत्तों को क्या करती थी, खिला देती थी। और इस तरह से कुत्ते अपना पेट भर करके आराम से चले जाते थे और कुत्ते आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए चले जाते थे। दादी की डेली की दिनचर्या थी। इससे एक चीज़ साबित होता है कि जो खुशवंत सिंह की दादी माँ थी वो बहुत दयालु थी, क्योंकि ऑलरेडी वो एक रिलीजियस महिला कह सकते हैं, रिलीजियस लेडी, धार्मिक महिला थी। इसलिए उन्हें धर्म और गीता का अच्छा ज्ञान था, गीता के उपदेशों के बारे में अच्छा ज्ञान था, इसलिए वो दयालुता को बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। अब जब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, खुशवंत सिंह थोड़ा सा, जब उनको स्कूल से होमवर्क मिलता था तो वो जो होमवर्क में उनको गीता से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलती थी, श्लोक से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलती थी, तो दादी माँ को बहुत अच्छा लगता था। दादी माँ उसके होमवर्क को कंप्लीट कराती थी खुशवंत सिंह के। इस तरीके से दादी माँ उस पोते के साथ लगी रहती थी हमेशा। साथ ही साथ जब वो छोटे से साथ ही में एक ही कमरे में सोते थे, काफ़ी प्रेम करती थी वो अपने पोते से और खुशवंत सिंह भी काफ़ी चाहते थे अपनी दादी को। लेकिन कहते हैं ना कि समय के पहिए के आगे कोई नहीं टिकता है। समय आज नहीं तो कल आप एक ही जगह पे ठहरे रह जाएंगे, लेकिन समय जो है धीरे धीरे निकल जाता है। तो यूं ही समय बीतता रहा। खुशवंत सिंह थोड़े से बड़े हो गए। अब खुशवंत सिंह को लेने के लिए गाड़ी आती थी
अब गाड़ी आती थी तो ये जो शहर चले जाते हैं ये लोग, तो उनको लेने के लिए जो स्कूल वो छोड़ने जाती थी दादी माँ। अब उनको छोड़ने नहीं जाते थे बल्कि स्कूल उनको जाने के लिए गाड़ी आती थी खुद। अब दादी माँ क्या करती थी, उनको तैयार करा देती थी। तैयार कराने के बाद उनको ले जाती थी, गाड़ी तक छोड़ देती। छोड़ने के बाद फिर क्या करती थी, वापस आ जाती थी। ऐसे ही यूँ ही चलता रहा। अब खुशवंत सिंह को होमवर्क्स में अर्थमेटिक्स मिलता था, अलजेब्रा मिलता था, साइंस मिलता था, म्यूजिक्स मिलता था, ये सारी चीज़ें मिलती थी जो दादी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। दादी माँ को समझ में नहीं आता था। जब उनका होमवर्क वो कराने बैठती थी तो उनको समझ में नहीं आता था, इसलिए दादी माँ बहुत गुस्साती थी, बहुत गुस्सा करती थी और खुशवंत सिंह से बोलती हैं कि तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। ये ऐसी बोलती थी बार बार, क्योंकि उनको समझ में कोई चीज़ नहीं आ रहा था। तो खुशवंत सिंह बड़े हो गए थे, थोड़ा सा हंसते थे इन बातों को सुन करके, समझ करके हंसते थे कि दादी माँ को लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है ना, इसलिए दादी माँ गुस्सा कर रही हैं, क्योंकि उन्हें भी ये सारी बातें पता थी अच्छे तरीके से। आगे बताया जा रहा कि जैसे वो थोड़ा सा और बड़ा हो गए, उन्हें म्यूजिक का क्लास मिलने लगा, म्यूजिक का होमवर्क मिलता। दादी माँ एक दिन पूछी कि तुम्हारे स्कूल में ये क्या पढ़ाया जाता है, तो खुशवंत सिंह बताते कि ये म्यूजिक है, मुझे संगीत पढ़ाया जाता है। तो दादी माँ को बहुत गुस्सा आता, बहुत नाराज़ हो जाती हैं। दादी माँ ने बताया कि म्यूजिक का जो संबंध है, खुशवंत सिंह ने बताया था कि मेरे दादी कहती थी कि जो म्यूजिक का संबंध है वो हैरलॉट से है, वैश्यावृत्ति से है, इसलिए वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो बहुत नफरत करती थी। अब धीरे धीरे मुझे होमवर्क भी नहीं कराती थी, मुझसे बड़ा नफरत करती थी, मुझसे बोलती भी नहीं थी ज़्यादा। अब दादी माँ का जो प्रेम था वो थोड़ा सा कम होने लगा था। देखिए, पहली बात वो स्कूल तक जाती थी, छोड़ती थी, तब तो प्रेम बना हुआ था। जब स्कूल भी न जाने लगी, गाड़ी तक छोड़ने लगी, थोड़ा सा प्रेम कम हो गया। स्कूल का होमवर्क नहीं करा पाती थी, उससे भी प्रेम कम हो गया। अब म्यूजिक का जब से नाम सुनी थी तब से और नहीं बोलती थी, और भी प्रेम उनका कम हो गया। इस तरह से अब जो प्रेम है उनका धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था। खुशवंत सिंह बड़े भी हो गए थे। अब आगे की बात अगर बता रहे हैं कि अब मैं बड़े क्लास में चला गया था, हॉस्टल में पढ़ने लगा था, मेरी दादी माँ भी वहाँ चली गई मेरे साथ। मुझे एक अलग सा रूम मिला था और दादी माँ को अलग कमरा मिला। मैं अलग कमरे में रहता था, दादी माँ अलग कमरे में रहती थी। मैं पढ़ाई करता था, लेकिन दादी माँ की अब दिनचर्या थोड़ा सा कम हो गई थी। दादी माँ जो है, जो मेरी ग्रैंड मदर है, अब वो अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंजिंग ला दी थी। अब दादी माँ क्या करती थी, अपना व्हील चेयर पर रहती थी, व्हील चेयर पे रहती थी। उसके बाद अपना माला फेरा करती थी, रोजरी को फेरती रहती थी और रोजरी को फेरते 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 अपना ईश्वर की प्रार्थना करती रहती थी। धीरे धीरे मैं 12th पास हो गया और आगे जाने के बाद मेरी दादी माँ काफ़ी बूढ़ी हो गई। एक बात और खुशवंत सिंह ने डिस्क्लोज किया है कि जब से मैंने अपनी दादी माँ को देखा था तब से मेरी दादी माँ ठीक वैसी ही थी। मतलब जब मैं छोटा से था तब भी मेरी दादी माँ वैसी ही थी, जब मैं बड़ा हो गया 12th पास कर गया तब भी मेरी दादी माँ वैसी ही थी। बस केवल डिफरेंस एक था कि जब मैं छोटा सा हुआ करता था तब दादी माँ चला करती थी, और जब मैं बड़ा हो गया 12th पास हो गया तो मेरी दादी माँ व्हील चेयर पर हो गई थी, क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इसके बाद आगे बता रहा है कि अब मेरा यूनिवर्सिटी विदेश जाकर पढ़ने का समय हो गया था। मैं अब 12th पास कर चुका था, तो मैंने दादी को देखा और मैं सोच रहा था कि अब मैं जब जाऊंगा बाहर पढ़ने के लिए, 5 सालों के लिए उनको जाना था, कि अब मैं बाहर जब चला जाऊंगा ना तो शायद ऐसा हो कि मैं जब वहाँ से वापस आऊँ तो मैं अपनी दादी माँ को देख न पाऊँ, क्योंकि अब मेरी दादी माँ की उम्र काफ़ी होगी। मेरी दादी माँ का तबीयत खराब रहता था, हमेशा परेशान रहती थी। इन सारी चीज़ों को सोच करके बहुत दुखी होते हैं। फिर भी मैं जाना था, दादी माँ उनको स्टेशन तक छोड़ने के लिए आती हैं, और जाते जाते जब वो जा रहे थे तो दादी माँ ने खुशवंत सिंह के मस्तक पर एक किस करती हैं, एक चुंबन देती हैं। खुशवंत सिंह ने ये बात बताया कि वो जो दादी का प्रेम था, जो मैं स्टेशन पर मेरी दादी माँ ने मुझे किस किया था, वो जो प्रेम था दादी का, वो मेरा अंतिम प्रेम था। ऐसा लग रहा था कि इसके बाद शायद अब दादी का प्रेम मुझे नहीं मिल पाएगा। और ये सारी चीज़ें दुख महसूस करते हुए वो चले जाते हैं विदेश पढ़ाई करने के लिए, और विदेश पढ़ाई करते हैं तब तक इधर दादी माँ की जो दिनचर्या थी वो काफ़ी बदल चुकी थी। अब दादी माँ क्या करती थी, जब खुशवंत सिंह चले जाते हैं विदेश तो दादी माँ की जो दिनचर्या थी वो अपना सुबह वही प्रार्थना करना, माला फेरना, और जैसे ही दोपहर होता था, यानी जब शाम का टाइम होता था, आफ्टरनून का दोपहर के बाद का जब टाइम होता था, वो करती क्या थी
कि रोटी के टुकड़े लेती थी और टुकड़ों को लेकर के फर्श पर, आंगन में फर्श पर क्या करती थी, तोड़ तोड़ के फेंकती थी। और हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो स्पैरोज थे वो आते थे, आ करके उस टुकड़े को खाते थे और खा करके अपना पेट भरते थे। अब वो व्हील चेयर पर ही रहती थी, व्हील चेयर पर ही रहती थी। अब एक चीज़ और बदल गया था, वो ढोलक भी बजाने लगी थी, जिसको बाजा बोलते हैं हम लोग, जो ढोलक बजाते हैं ना, वो ढोलक भी बजाने लगी थी। तब से खुशवंत सिंह क्या करते हैं, 5 साल तक लगभग उनको पूरा हो जाता है, पढ़ाई अपना पूरा करके वो वापस आ जाते हैं। और जब वापस आते हैं तो दादी माँ उनको स्टेशन पर जो है रिसीव करने के लिए पहुँचती हैं और वो देख करके बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। घर पे आते हैं और आ करके दादी माँ की दिनचर्या को देखते हैं तो दादी माँ की दिनचर्या काफ़ी चेंज हो गई थी। दादी माँ सुबह में उठती, अपना प्रेयर करती, प्रार्थना करती, माला फेरती। उसके बाद जैसे ही शाम का वक्त होता वो क्या करती थी कि गौरैयों को खाना खिलाती थी, रोटी देती थी। उसके बाद फिर वही गाना बजाना चालू कर देती थी। धीरे धीरे यूँ ही चलता रहा, 2-4 दिन चला। चलने के बाद दादी माँ की तबीयत खराब हो गई। खुशवंत सिंह जाते हैं, डॉक्टर को ले आते हैं और डॉक्टर जब ले आते हैं, डॉक्टर देखता है दादी माँ को, देखता है। खुशवंत सिंह उनसे पूछते हैं कि ज़रा ये बताइए कि अब दादी माँ हमारी ठीक हो जाएंगी ना? तो डॉक्टर जवाब देता कि हाँ, दादी माँ आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा कमज़ोर हो गई हैं इसलिए तबीयत खराब हो गया है, लेकिन आप टेंशन न लें, दादी माँ आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी। और इस तरह से धीरे धीरे दादी माँ अब एक कॉट पर, एक चारपाई पर लेट गई थी। उनका सेहत काफ़ी ख़राब हो गया था। अब वो न तो चल पाती थी, न तो घूम पाती थी, न तो फिर पाती थी, केवल एक खटिए पर ही लेटी रहती थी। और खटिए पर लेट करके अपना ऐसे माला जो होता है फेरती रहती थी हाथ में लेकर के। एक दिन हुआ क्या, सुबह का वक्त था, माला ऐसे खटिए पर फेर रही थी। धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्पैरो का आने का टाइम हो जाता है, दोपहर के बाद का समय हो जाता है, माला वो फेर रही थी। तब से क्या होता है कि ऐसे माला फेरते 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 उनके हाथ से माला क्या हो जाता है, गिर जाती है। खुशवंत सिंह समझ जाते हैं जब दादी माँ क्या हो चुकी है, मर चुकी है। और ये चीज़ें देख करके पूरे घर में शोक का जो माहौल था वो पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। पूरा घर शोक से भर जाता है और सभी लोगों के रोने की आवाज़ जो है सुनाई देने लगती है। इस तरह से उनका दाह संस्कार किया जाता है। जैसे समस्त हिंदू धर्म में समस्त लोगों का अंतिम दाह संस्कार जैसे होता है, वैसे उनका भी दाह संस्कार किया जाता है। उसके बाद स्पैरोज को वो रोटी तोड़ कर फेंक रहे थे तो खा ही नहीं रही थी, क्योंकि उनका आज खिलाने वाला ही क्या हो चुका था, जा चुका था। पशु पक्षी भी कहते हैं ना कि अपने मालिक की प्रेम की भाषा को समझते हैं, वो जानते हैं। तो स्पैरोज भी क्या कर रहे थे, रोटी के टुकड़ों को नहीं खा रहे थे। खुशवंत सिंह बहुत खिलाने की कोशिश करते लेकिन नहीं खाते। कुछ देर के बाद वो सभी स्पैरोज उड़ जाते हैं। इस तरीके से एक दादी एक पोते के बीच का जो प्रेम है, इस प्रेम का जो सूर्य होता है वो अस्त हो जाता है। और यही कहानी है इस चैप्टर में। खुशवंत सिंह ने यही बात हमें बताया। तो लास्ट में जाते जाते हम यही आपसे कहेंगे कि दुनिया में चाहे जो भी व्यक्ति हो और आप चाहे उससे चाहे कि जितना भी प्यार करें क्यों ना करें, प्रेम क्यों न रखें, हर प्रेम का एक निश्चित समय के बाद नष्ट होता है। जैसा कि खुशवंत सिंह के दादी का जो प्रेम था वो एक निश्चित समय के बाद क्या हो गया, अंत हो गया। तो इसी जगह से चैप्टर समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, हम आशा करेंगे कि आपको ये समरी समझ में आई होगी। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक हमारा आपसे विनती रहेगा, रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, सी यू, खुदा हाफिज़।